आज का ये वीडियो मेडिकल फील्ड वालों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज हम इसमें देश के सबसे बड़े और एडवांस मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स में आई नर्सिंग ऑफिसर की बम्पर भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी है वो स्टेप बाय स्टेप देंगे और बताएंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, टोटल पोस्ट है वो कितनी आई है, और एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे अप्लाई करें, और एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी रहेगी, और सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है। इस प्रकार की पूरी जानकारी है वो आपको स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सभी साथियों से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका जवाब आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये क्वेश्चन है, मानव शरीर का औसत तापमान होता है। ऑप्शन ए 95.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। हाँ, तो ये नोटिफिकेशन है वो एम्स न्यू दिल्ली यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली का जो नोटिफिकेशन आया है, ये एम्स है वो इंडिया की सबसे एडवांस मेडिकल इंस्टीट्यूट है। इसका जो नोटिफिकेशन आया है इसमें नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो रखी गई है। इस नर्सिंग ऑफिसर के रिक्वायरमेंट में जो टेस्ट है उसका नाम रखा गया है नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी NORCET 2020। ये इस नोटिफिकेशन का नाम रखा गया है, और जो इसका नोटिफिकेशन के नंबर है वो है 106/2020, और डेट है इसकी जो ये नोटिस आया है वो उसकी है 5 अगस्त 2020 को ये नोटिफिकेशन आया है। अब जो ये पोस्ट है जो नर्सिंग ऑफिसर की, ये है वो लेवल पे मैट्रिक्स लेवल 7 की पोस्ट है। तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में पे लेवल 7 है वो बहुत ही शानदार है। और पे ग्रेड की बात करते हैं तो ग्रेड पे इसका 4600 ग्रेड पे की ये पोस्ट रहेगी, तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रखा है, यानी ये जो एग्ज़ाम है वो कौन दे सकता है या इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या रखी गई है। तो इसमें सबसे पहले इसमें रखा है कि इसमें BSc नर्सिंग होना चाहिए, यानी BSc ऑनर्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और BSc नर्सिंग जो जनरल BSc नर्सिंग है वो भी अगर कर रखे है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये BSc नर्सिंग है वो एक कोई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। और इसमें जो अगर BSc नर्सिंग है वो आपने पोस्ट सर्टिफिकेट भी अगर कर रखा है या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें वो इंडियन मेडिकल नर्सिंग काउंसिल है या स्टेट नर्सिंग काउंसिल है, उसमें आपको वो रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। और अब BSc के अलावा इसमें एक दूसरी क्वालिफिकेशन भी दी है कि अगर जिन्होंने GNM की हुई है, यानी GNM में जो जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो भी इसमें कंडीशन दी है कि इसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। लेकिन उसमें साथ में GNM के साथ में एक कंडीशन दी है कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल से। तो इस तरह का ये इसमें BSc नर्सिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और GNM की हुई है और 2 साल का एक्सपीरियंस है साथ में, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करते हैं तो एज लिमिट है वो 18 से 30 ईयर के बीच में होनी ज़रूरी है। और इसमें एज रिलेक्शन भी दी हुई है कि अगर कास्ट वाइज एज रिलेक्शन भी दिया हुआ है, वो भी आप फुल एक्सप्लेन के साथ में अभी आगे बता दिया जाएगा। लेकिन इसमें एज लिमिट है वो 18 से 30 के बीच में है। और एप्लीकेशन फ़ीस है वो इसकी बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल और OBC कैंडिडेट है उनके लिए 1500 यानी 1500 रुपीज़ है वो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। और SC और ST के कैंडिडेट है और EWS के कैंडिडेट है उनके लिए 1200 यानी 1200 रुपीज़ रहेंगे। और जो डिसेबिलिटीज़ के पर्सन है उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रहेगी इसमें। तो इस तरह ये आप ऑनलाइन फॉर्म में आप अप्लाई कर सकते हो। और अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने वाली है, ऑनलाइन मोड पर एग्ज़ाम होगी, यानी CBT टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर पर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम इसकी देनी है।
और जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है वो है 1 सितंबर 2020 ट्यूसडे रहेगा उस दिन आपको एग्ज़ाम होने वाली है, यानी बहुत ही जल्दी ही इसकी एग्ज़ाम और होने वाली है। और अब बात करते हैं इसकी कुछ जनरल कंडीशन है उनके बारे में। तो दूसरा पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसमें है कि आप इसका एप्लीकेशन अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, और वो भी आप एम्स की जो वेबसाइट दी हुई है www.emsexams.org पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कब से शुरू है तो ये 5 अगस्त 2020 से शुरू होने वाला है, और 18 अगस्त 2020 को ये फॉर्म है वो आप 18 तारीख तक 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसमें एक और कंडीशन दी है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो इसकी एक हार्ड कॉपी आपको साथ में आपको पास में रखनी है इस रजिस्ट्रेशन स्लिप की। और अब इसके अगर बात करते हैं तो अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है 5वां, कि अगर आप इसमें जब फॉर्म अप्लाई करते हो तो इसकी जो अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन है वो ध्यान से पढ़ ले, क्योंकि उसमें जो फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन है वो जो मांगे गए हैं उनको आपको ध्यान से फॉर्म अप्लाई करते टाइम में थोड़ा इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, क्योंकि उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर वगैरह की अलग अलग साइज़ दी हुई है और बैकग्राउंड भी अलग मांगा है, तो उस हिसाब से आप इसमें अप्लाई करें। और एज रिलैक्सन है वो भी इसमें दिया हुआ है। तो वैसे तो इसमें 18 से 30 ईयर के बीच में होना चाहिए, लेकिन SC और ST कैंडिडेट है उसमें 30 से ज़्यादा यानी +5 साल की छूट दी हुई है। और OBC कैंडिडेट है उनको 3 साल की छूट दी हुई है, और PWBD यानी उनको 10 ईयर की छूट दी है उनमें, जनरल है वो तो। और जो PWD OBC से हैं उनके लिए 13 ईयर की छूट दी हुई है, और जो SC और ST से हैं उनको 15 ईयर्स की छूट दी हुई है। तो इस तरह ये इनमें एज में कुछ रिलैक्सन दिया हुआ है। इसी तरह एक्स सर्विस मैन है उनको भी 5 ईयर की छूट दी हुई है। और जो कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट की सिविल एम्प्लॉय है, यानी कम से कम वो ग्रुप B के एम्प्लॉय होने चाहिए, पोस्ट ग्रुप B की होनी चाहिए। पे मैट्रिक्स में जो ग्रुप B आता है उनकी पोस्ट से है अगर वो कोई, तो वो इसमें 5 साल की 5 ईयर की, जो इनमें जनरल और अनरिजर्व है उनको 5 ईयर की छूट दी हुई है। और जो कैंडिडेट है वो अगर इसमें OBC में आ रहे हैं उनको 8 ईयर की छूट दी हुई है। और जो SC ST है उनको टोटल 10 ईयर की छूट दी हुई है। और जो भी कैंडिडेट अगर कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो उनको उनमें साथ में वो तैयार करना ज़रूरी है, नहीं तो उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। और अब आगे बात करते हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी तरह से कोई एडमिट कार्ड है, अब एडमिट कार्ड जब आए तो एडमिट कार्ड के लिए भी आप है वो जो एम्स की जो वेबसाइट है www.ems.org पर आप है वो टाइम टू टाइम अपडेट रह सकते हैं, और वहाँ से ही अपना एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली है, CBT टेस्ट होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है जिस पर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे। और अब इसमें है कि जो इसमें क्वालिफाई होंगे तो उनको डॉक्यूमेंट कौन से तैयार करने हैं। तो डॉक्यूमेंट है तो सबसे पहले तो ये है कि आपने जो एम्स की जो वेबसाइट है उस पर जो रजिस्ट्रेशन किया है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म भराया है, उसकी रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको उसकी एक कॉपी है वो आपको डाउनलोड करके फॉर्म तैयार वो साथ में रखना है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एडमिट कार्ड है उसकी एक आप कॉपी है वो आपको तैयार करनी है। और अगर डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको साथ में तैयार करना है। अगर डेट ऑफ बर्थ का जो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट है उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है तो वो भी आप साथ में रख सकते हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम या एसेट सर्टिफिकेट अगर आप इनसे अप्लाई किया है तो वो भी आपको SC ST OBC या EWS कैटेगरी के लोग हैं वो इसमें आपको ये भी तैयार करना है और साथ में तैयार लेना है ओरिजिनल। और अगर कोई दिव्यांग है डिसेबिलिटी पर्सन है वो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है वो आपको तैयार करना है। और अगर कोई रेगुलर कोई एम्प्लॉयमेंट है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है पहले से ही तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी उस डिपार्टमेंट से नो NOC है वो आपको साथ में लेनी होगी। अब बात करते हैं कि और इसके अलावा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी कि 10th की मार्कशीट है 12th की मार्कशीट है या फिर आपने जो BSc की है या GNM की है उनकी
डॉक्यूमेंट्स है वो आपको तैयार करने हैं, और वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेने भी है। और इसके अलावा आपने इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से जो रजिस्ट्रेशन किया है वो उसका सर्टिफिकेट भी आपको पास में रहना चाहिए, और एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। और इसी तरह से और भी अगर आपने कोई आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो भी आप साथ में तैयार कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको अपने डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC आपको उनसे लेनी है। और अब बात करते हैं अगर इनकी कि अगर किसी भी तरह से कोई कोर्ट मैटर होता है तो केवल दिल्ली कोर्ट है उनका जो डिसीजन है वो ही इसमें मान्य रहेगा। और अब आगे अपन बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, स्कीम क्या है एग्ज़ामिनेशन का। तो इसमें टोटल है वो एग्ज़ाम है वो 3 घंटे का होगा, यानी 180 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें से 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स के होंगे। वो 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, उनमें से 180 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, यानी नर्सिंग से रिलेटेड, मेडिकल से संबंधित रहने वाले हैं। और 20 क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपको आने वाले हैं साथ में। और अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, वो भी एक तिहाई नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम के टाइम में कम से कम नेगेटिव आंसर देने हैं आपको। इसके अलावा है आप जो इसमें जो ये टेस्ट होने वाला है उसमें एक कंडीशन दे रखी है कि उसमें सबको पास होना ज़रूरी है। तो जो कैंडिडेट अनरिजर्व है या EWS है उनको 50% से पास होंगे तो ही वो क्वालिफाई माने जाएंगे, और OBC के हैं उनको 45% और SC और ST के उनको 40% से क्वालिफाई होना ही है। ये तो सबके लिए कंपलसरी है। और एज रिलेक्शन वो दिया हुआ है ही। अब बात करते हैं कि रिसोल्यूशन ऑफ टाई के केसेज, यानी अगर 2 कैंडिडेट है वो सेम मार्क्स के हो जाते हैं तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो अगर 2 कैंडिडेट सेम मार्क्स के हैं तो उनको जो कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ में ओल्ड रहेगा यानी बड़ा है उसको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। और अगर दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी समान है यानी इससे अगर वो सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो ऐसी कंडीशन में उनके रॉन्ग आंसर कितने हैं वो पीछे रहेगा, यानी नेगेटिव मार्किंग जिसकी सबसे कम हुई है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और अब इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सिलेबस है इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसमें दिया हुआ है यानी नर्सिंग है या फिर GNM है तो उसके अकॉर्डिंग ही वही उस सिलेबस के मतलब उन्हीं का जो सिलेबस है उनसे ही ये क्वेश्चन आने वाले हैं। और अब इसमें है गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो उस टाइम आपको पूरी गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन है वो आपको, और भी आप इस वेबसाइट पर जाकर के एम्स की वेबसाइट है उन पर जाकर के फुल डिटेल्स यहाँ पढ़ सकते हो और बाद में ही आपको ये फॉर्म है वो अप्लाई करना है। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी आई है। तो ये सबसे पहले देखने वाली इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो इसमें बहुत ही अच्छी पोस्टें आई है और एम्स न्यू दिल्ली है उसमें अनरिजर्व की 270 है, OBC की 154 है, SC की 79 है, ST की 35 है, EWS की 59 है और PWBD है उनकी 67 है। यानी टोटल पोस्ट है वो न्यू दिल्ली में ही केवल 597 पोस्ट आ गई है। इसी तरह जो एम्स बठिंडा और एम्स भोपाल है उसमें कोई अभी पोस्ट शो नहीं की हुई है, और एम्स भुवनेश्वर है उसमें 600 पोस्ट दिखाई है, और एम्स देवगढ़ है उसमें 150, एम्स गोरखपुर है उसमें 100 पोस्ट दिखाई है, एम्स जोधपुर है उसमें 176, एम्स कल्याणी है उसमें 600, एम्स मंगलगिरी है उसमें 140, एम्स नागपुर है उसमें 100, एम्स पटना है उसमें 200, एम्स रायबरेली है उसमें 594, एम्स रायपुर है उसमें 246, एम्स ऋषिकेश है उसमें 300 पोस्ट दिखाई है, और एम्स तेलंगाना में अभी कोई पोस्ट शो नहीं की हुई है। तो इस तरह टोटल है वो 38 और 3 पोस्ट है वो इसमें पोस्ट आई है। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए बहुत ही ये काफ़ी अच्छी पोस्ट आई है, बहुत ज़्यादा ही पोस्ट आई है। तो आप श्योर है अगर आप BSc नर्सिंग किए हुए हैं या फिर
GNM किए हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि इसमें आप है वो सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो श्योर सिलेक्शन हो सकता है। और अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इसमें आगे देखते हैं। तो इसमें और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अपन देख लेते हैं। तो ये हैंडीकैप्ड वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब अपन बात करते हैं। तो हाँ, ये है कि अगर आपको इससे किसी भी तरह की आपको सहायता लेनी है फॉर्म में अप्लाई करने में या कोई पूछने में कुछ, तो इसके लिए आपको है एनी इंक्वायरी है किसी भी रिलेटेड से, तो NORCT टेस्ट है, इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आप जो असिस्टेंट कंट्रोलर है आप उसको एग्जामिनेशन सेक्शन में जाकर के वेबसाइट है एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की, उसमें आप उसकी ईमेल आईडी भी दी हुई है और फैक्स नंबर भी है, उस पर आप फैक्स करके या ईमेल से भी आप डिटेल पूछ सकते हैं। जिसका टाइम है वो 9:30 AM से लेकर के 6 PM के बीच में रखा गया है और मंडे टू सैटरडे के बीच में आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो। और टोल फ्री नंबर है वो इसमें दिए हुए हैं, इन पर आप कॉल भी कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए आप AIIMS-exam.org पर भी आप वेबसाइट पर जाकर के आप समय समय पर अपडेट दे सकते हैं। और भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की समस्या है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये नर्सिंग ऑफिसर के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है और पे लेवल 7 की पोस्ट है। तो इसमें सैलरी भी बहुत ही अच्छी रहने वाली है, तो आप इसमें श्योर अप्लाई करें।